हाय एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस, आई एम अंकित कौशल। होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस, अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे घटना चक्र सीरीज में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। ऑप्शन ए है फिक्स्ड वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड ऑप्शन बी है कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ गिवन गैस रिमेन कांस्टेंट। एंड ऑप्शन सी है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। काफी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के थ्रू हम तीन लोगों को आज काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गेल लुसाक लॉ। तो होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन का सही आंसर मार्क कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कैसे, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ और एक है गे लुसाकला। अब देखिए, किसी में प्रेशर कांस्टेंट है, किसी में टेम्परेचर कांस्टेंट है और किसी में वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब आपको याद कैसे रखना है, पहले तो हम एक ट्रिक यहाँ पर देखेंगे। अब देखिए, ब्लूटूथ को हम कैसे लिखते हैं, बीटी, और पर्सनल कंप्यूटर पीसी। और यहाँ पर ये दो ट्रिक आप याद रखेंगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा कि किसमें क्या कांस्टेंट है। तो देखिए, यहाँ से बी से आपको याद रखना है बॉयल्स लॉ, और बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर। और चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट होता है, प्रेशर। तो यहाँ पर आपको ये दोनों याद हो गए कि टेम्परेचर किसमें कांस्टेंट है, बॉयल्स लॉ में, और प्रेशर किसमें कांस्टेंट है, चार्ल्स लॉ में। अब आपको यहाँ पर ये याद रहेगा कि गे लुसाक लॉ में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो देखिए, बॉयल्स लॉ में कंडीशन क्या होती है कि वॉल्यूम इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत इजी सा। आपने डेफिनेटली बैलून देखा होगा, और बैलून को जब हम ब्लो करते हैं, मतलब उसमें गैस भरते हैं, और एक एक्सट्रीम लेवल पर जब उसमें गैस भर जाती है तो हम उसको बांध देते हैं किसी भी चीज से, है ना। अब मान लो कि आपने बैलून में गैस भरी और उसको बांध दिया। और जब आप बैलून को या तो फाड़ना चाहते हैं, इजी लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं, तो आप बीच में प्रेशर काफी ज्यादा अपने हाथों से डालते हैं। जब आप प्रेशर डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर उसमें बढ़ जाता है ना। मतलब जो गैस उसमें भरी थी उसका प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, और जो बैलून का वॉल्यूम है। तो इसी कंडीशन में हम बॉयल्स लॉ को समझेंगे। प्रेशर जैसे ही डिक्रीज होता है तो वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये एग्जांपल आपने याद रखना है, बैलून वाला। बॉयल्स लॉ होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर समझते हैं चार्ल्स लॉ। अब देखिए, चार्ल्स लॉ को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने एक ओपन कंटेनर लिया और आप गैस को हीट करवा रहे हो। तो जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये हो गया चार्ल्स लॉ। अब गे लुसाक लॉ को आप ऐसे समझ सकते हो कि आपने डेफिनेटली अपने घर में प्रेशर कुकर देखा होगा, और आप में से बहुत सारे लोगों ने राइस बनाए होंगे प्रेशर कुकर में। तो जब हम राइस बनाते हैं तो उसमें होता क्या है कि एक टाइम पर आकर जो वाटर होता है, जो राइस में हम वाटर डालते हैं, वो स्टीम के तौर पर या वाटर वेपर के तौर पर रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है प्रेशर कुकर में से, है ना। तो इसी के फॉर्मेट में आप समझ सकते हो कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा और वो बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एग्जांपल किस लिए सही है, गे लुसाक लॉ के लिए। तो होपफुली आपको समझ में आ गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे लुसाक लॉ। बाकी आप डेफिनेशन के फॉर्मेट में भी समझ सकते हो, जैसे हमने अभी ऑप्शन में देखा था, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ अ गिवन गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज नोन एज बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की जो डेफिनेशन है, द वॉल्यूम ऑफ ए सर्टेन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू अल्टीमेट टेम्परेचर। तो बहुत ही इजी है। आप अगर एग्जांपल के फॉर्मेट में समझोगे तो डेफिनेटली आपको याद रहेगा, आप कभी भी ऐसे क्वेश्चंस गलत करके नहीं आएंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इन द वाटर साइकिल स्नो एंड आइस गेट डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। अब देखिए, आपने इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर वीडियोस देखी होंगी जहां पर हम देखते हैं कि जो स्नो एंड आइस वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वेपोरेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग या फिर ट्रांसपिरेशन। तो देखिए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन क्या होता है, इजी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर याद रखना है। सब्लिमेशन इज अ ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस जहां पर जो सॉलिड फेस होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस फेस में, विदाउट पासिंग थ्रू द इंटरमीडिएट। मतलब पहले लिक्विड में पास नहीं होगा, फिर उसके बाद गैस में होगा। वैसे यूजली तो ऐसे ही होता है ना कि आपके घर में आइस है
तो वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगी, फिर गैस में कन्वर्ट होगी। लेकिन अगर हम स्नो और आइस को जब डायरेक्टली कन्वर्ट देखते हैं वेपर में, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इसको एक बार आपने देख लेना है और आपको इसके थ्रू अच्छे से याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइट एमिटिंग डायोड। अब देखिए लाइट एमिटिंग डायोड हमें यहाँ पर बताना है इज एन एग्जांपल ऑफ। वैसे एलईडी काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला टॉपिक है, जो इसमें पीएन जंक्शन मतलब पीएन जंक्शन डायोड जो बेसिकली हम पढ़ते हैं, तो एक लेक्चर में हम काफी डिटेल में कवर कर लेंगे। अभी के लिए जस्ट हम देखते हैं एलईडी इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोनिक डिवाइस, मैकेनिकल डिवाइस, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर सेंसिंग डिवाइस। तो आपको यहाँ पर याद रखना है एलईडी इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो आजकल हम यूज करते हैं उसमें कौन कौन से आपने याद रखने हैं? एलईडी और एक लेजर डायोड और एक आपने याद रखना है सुपर ल्यूमिनेसेंट डायोड, एसएलडी का भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो ये तीनों डिवाइस आपने यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल ऑफ अ लार्ज हॉल विच रिजल्ट इन द रेजिस्टेंस ऑफ साउंड। आप एक बहुत बड़े हॉल में हैं और आपको अपनी ही आवाज बार बार सुनाई दे रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? पिच, म्यूजिक नोट या फिर रिवर्बरेशन। तो यहाँ पर आपको याद रखना है उसको बोला जाता है रिवर्बरेशन। जब आपको अपनी ही साउंड रिफ्लेक्शन के फॉर्म में रिपीटेडली बेसिकली सुने, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिवर्बरेशन। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज रेड लाइट यूज टू स्टॉप ट्रैफिक इन ट्रैफिक सिग्नल? ऑप्शन ए है इट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, इट लुक्स ब्यूटीफुल नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑप्शन सी है इट इज विजिबल टू पीपल इवन हैविंग बैड आईसाइट। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इजी ऑप्शन थे तो इसमें तो हम ऑप्शन के थ्रू ही ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो रेड सिग्नल की लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, डेट्स वाई हम ट्रैफिक सिग्नल में इसका यूज किए करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये अगेन इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज नॉट अ प्राइमरी कलर? तो प्राइमरी कलर इनमें से कौन सा नहीं होता? ब्लू, ऑरेंज, रेड, येलो। तो आपको याद रखना है ऑरेंज प्राइमरी कलर नहीं होता, ब्लू, रेड, येलो ये सब क्या है? प्राइमरी कलर है। अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी कलर होते क्या हैं एक बार हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ज्यादातर प्राइमरी कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपने याद रखना है रेड, येलो, ब्लू क्या है? प्राइमरी कलर है। सेकेंडरी कलर क्या है? ऑरेंज, ग्रीन, वायलेट। और टेरिटरी कलर क्या है? रेडिश ऑरेंज, ऑरेंजिश येलो, येलोइश ग्रीन, ग्रीनिश ब्लू, ब्लूइश वायलेट एंड वायलेट रेड। तो यहाँ पर आपको टेरिटरी, सेकेंडरी और प्राइमरी तीनों ही कलर एक बार देख लेने हैं, फिर कभी भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे। और जो प्राइमरी कलर है जब उनको मिक्स करते हैं तो उस मिक्सिंग में हम किसी दूसरे कलर को प्रोड्यूस कर पाते हैं, इसलिए प्राइमरी कलर ज्यादातर हमसे पूछे जाते हैं और इन्हीं का ही मिक्सिंग हमें देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ डॉक्टर स्टेटिस्कोप द साउंड इज इंटेंसिफाइड बिकॉज ऑफ। अब जो स्टेटिस्कोप होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ऑप्शन बी रेजोनेंस ऑफ साउंड, ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ऑप्शन डी प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। तो आपको यहाँ पर याद रखना है जो स्टेटिस्कोप है वो ऑप्शन ए मतलब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर वर्क करता है। अब देखिए यूजली होता क्या है, ऐसे क्वेश्चन को आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। अपने माइंड में एक एग्जांपल को एक तरह से जनरेट करो कि आप हॉस्पिटल में गए या फिर किसी क्लिनिक में गए और आपने डेफिनेटली अपनी लाइफ में डॉक्टर को स्टेटिस्कोप यूज करते हुए देखा होगा। तो स्टेटिस्कोप से वो बेसिकली क्या पता लगा पाएंगे? एक तरह से साउंड ही पता लगा पाएंगे ना, लंग्स की या फिर हमारे हार्ट की। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर ये वर्क करता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। और स्टेटिस्कोप को इन्वेंट किसने करा था? ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। RTH लेनिक ने। तो यहाँ पर याद रखना, होपफुली यहाँ पर मैं नाम से ले रहा हूँ। हियरिंग ऑफ साउंड इज कॉल्ड डिलीजेंस। जो साउंड वो सुनते हैं उसको क्या बोला जाता है? डिलीजेंस। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है। और कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बहुत ही इजी क्वेश्चन। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या है? अब देखो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज कैसे होते हैं? जब हम इतने सारे ऑप्शन देखते हैं और लगभग जो एक जैसे से हमें लगते हैं। तो ऑप्शन ए है Na2CO3 इंटू 10H2O, Na2CO3 ये इस तरह से लिखा हुआ है। अब इतना तो यहाँ पर आपको पता ही होगा, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और ऑप्शन सी है NaHCO3 एंड ऑप्शन डी है NaOH। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3। बेकिंग सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या है? NaHCO3।
और इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो आपको याद रहेगा यहाँ पर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डू कॉमन माइक्रोवेव ovens यूज टू जनरेट एनर्जी। तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा यहाँ पर ऑप्शन सही होगा जब हम बात करेंगे कॉमन माइक्रोवन अवन यूज टू जनरेट एनर्जी। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मैग्नीट्रॉन। माइक्रोवेव आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवन बाय इलेक्ट्रॉन ट्यूब कॉल्ड मैग्नीट्रॉन। और माइक्रोवेव हम किस लिए यूज करते हैं, जो फूड होता है उनमें हीट प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब फूड को गर्म करने के लिए, अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें। अब देखिए बाकी ऑप्शन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है, ए डिवाइस टू डिटेक्ट टेम्परेचर चेंजेस। तो याद रहेगा टेम्परेचर चेंजेस के लिए हम यूज करते हैं थर्मोस्टेट का। उसके बाद जो पार्टिकल एक्सीलेटर होता है, ए मशीन डेट यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, या फिर आप इसको इस तरह से याद रखो, चार्ज पार्टिकल्स को काफी हाई वेलोसिटी पर बेसिकली अगर हम जनरेट करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल एक्सीलरेटर। और सुपर कंडक्टर क्या होता है, जो बेसिकली विदाउट रेजिस्टेंस अगर हम इलेक्ट्रिक चार्ज को या इलेक्ट्रिक करंट को भेज रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर। चलिए नेक्स्ट और आज का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनइफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ऑप्शन ए है मैग्नीन, ऑप्शन बी है कांस्टेंट, ऑप्शन सी है निक्रोम एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर हमें बताना था कि ऐसा कौन सा रेजिस्टेंस इनमें से है जो अनफेक्टेड बाय टेम्परेचर। तो ये तीनों ही हैं, मैग्नीन, कांस्टेंट एंड निक्रोम। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेते हैं। निक्रोम इज अ निकल क्रोमियम एलॉय with non-magnetic property and nichrome is constantly silver green color। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए। Has a high melting point 14,000 डिग्री सेल्सियस। एंड मैग्नीन इज a alloy of copper manganese nickel used mainly in electrical device। ये पूछा जाता है कि मैग्नीन कहाँ पर यूज होता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस में। और कॉन्स्टेनन इज अ कॉपर निकल एलॉय यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वर्क्स फॉर इट्स हाई रेजिस्टेंस। तो आज जो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस करे, होपफुली ये सभी के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। आपने कमेंट सेक्शन में बताना जरूर है आउट ऑफ 10 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। देखिए इससे आपको भी बेनिफिट मिल पाएगा। एक तरह से हम आइडिया लगा पाते हैं कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं और आपके कहाँ पर डाउट हैं, कौन से टॉपिक से आप क्वेश्चन करना चाहते हैं। तो आप इस तरह के कमेंट्स भी कर सकते हैं, तो हम वो टॉपिक डिस्कस कर लेंगे और जो टॉपिक से आप क्वेश्चन डिस्कस करना चाहते हैं वो हम क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे। तो आपने यहाँ पर कमेंट जरूर करना है कि आपके आउट ऑफ 10 कितना स्कोर आपने यहाँ पर इस सेशन में जनरेट किया, मतलब लिया है। ठीक है जी, जनरेट नहीं मतलब आउट ऑफ 10 आपका कितना स्कोर आया है। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।